दिल्ली सरकार जल्द ही एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 लाने की तैयारी में है और इस पॉलिसी के ड्राफ्ट में सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा को धीरे धीरे हटाने की सिफारिश की गई है। इस प्रस्तावित पॉलिसी के अनुसार इस साल यानी 2025 के 15 अगस्त से किसी भी नए सीएनजी ऑटो रिक्शा का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, जो पुराने सीएनजी ऑटो रिक्शा है उनके परमिट का नवीनीकरण भी 15 अगस्त 2025 से नहीं होगा, बल्कि उन परमिट को केवल इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के लिए दोबारा जारी किया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि सरकार अब नए सीएनजी ऑटो को बढ़ावा नहीं देना चाहती और धीरे धीरे उन्हें इलेक्ट्रिक में बदलना चाहती है। पॉलिसी के ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि जो वाहन पेट्रोल डीजल पर चलते हैं उन्हें भी तरीके से हटाया जाएगा। इसके अलावा पॉलिसी की अवधि के दौरान जो भी सीएनजी ऑटो रिक्शा 10 साल से पुराने हो जाएंगे उन्हें या तो पूरी तरीके से बदल दिया जाएगा या फिर उनमें ऐसी नई तकनीक लगानी होगी जिससे वो बैटरी में चल सके, यानी इलेक्ट्रिक बन सके। और इसी तरह 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाले 2 पहिए वाहन जैसे स्कूटर और बाइक को भी अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी तरह प्राइवेट कार मालिकों के लिए भी इस पॉलिसी में नियम है। दिल्ली में अक्सर देखा जाता है कि लोगों के पास एक से ज्यादा कारें होती हैं। प्रदूषण को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक नया नियम लाने की तैयारी में है। इस ड्राफ्ट के अनुसार दिल्ली में किसी भी घर में खरीदी जाने वाली तीसरी कार इलेक्ट्रिक वाहन ही होनी चाहिए। यानी अगर किसी के पास पहले से 2 कारें हैं तो वो तीसरी कार अगर खरीदना चाहता है तो उसे इलेक्ट्रिक ही खरीदनी पड़ेगी। यह नियम EV 2.0 की अधिसूचना के बाद प्रभावी होगा। दरअसल इस नई पॉलिसी का मेन रोल यह है कि 2027 तक दिल्ली में जितने भी नए वाहन रजिस्टर हो उनमें से 95% इलेक्ट्रिक हो और 2030 तक इस आंकड़े को 98% तक पहुंचाया जाए। आपको बता दें कि पिछले इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी का लक्ष्य 2024 तक 25% इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन करना था, लेकिन रियलिटी में केवल 13 से 14% ही हो पाया। इसी वजह से सरकार अब वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए और भी सख्त नियम लागू करने की तैयारी में है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इस इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी के मामले से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि ड्राफ्ट में अगस्त 2026 से गैर इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन जैसे स्कूटी, बाइक रजिस्ट्रेशन पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाने की उम्मीद है। यह भी चर्चा है कि दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने इस नीति को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है और अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए दिल्ली की कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह पॉलिसी आधिकारिक तौर पर लागू हो जाएगी। कुछ सालों में दिल्ली के सड़कों पर ज्यादातर आपको जो वाहन दिखेंगे वो इलेक्ट्रिक ही होंगे। इसका असर हम सभी पर पड़ने वाला है, खासकर उन लोगों पर जो सार्वजनिक परिवहन जैसे ऑटो रिक्शा इन सब पर निर्भर थे, जो नए वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं। सरकार का मानना है कि यह कदम दिल्ली में प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोच रहे हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।